गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और सुबह की शुरुआत गर्म पानी के साथ होती है, तो ये हमारा गर्म पानी हो चुका है। और ये रात के बर्तन हैं जो अच्छे से धो माज के यहाँ रख दिए गए। और अभी मैं सबको अपने स्टैंड पे लगा दूँगी, जो जहाँ पे रहता है उस पर। और सारा किचन जो है नीट एंड क्लीन है, क्योंकि सुबह के लिए रात में ही तैयारी कर लेनी होती है। और सबसे पहला काम है घर में से झाड़ू निकालना। तो नीचे भी झाड़ू लगाना है और ऊपर भी झाड़ू लगाना है। और ऊपर तो मैं कभी कभी दोपहर में झाड़ू लगा लेती हूँ, ऐसा नहीं कि सुबह ही में लगाऊँ। लेकिन आज है अमावस्या, और आज के दिन तो जो है वो त्योहार का दिन है। लोग कहाँ कहाँ चले जाते हैं नहाने धोने घर की, तो गंगा जल लाने के लिए, गंगा स्नान करने के लिए। तो हम तो फ़िलहाल घर में ही हैं, तो क्या घर में भी इतनी सफाई तो हो ही सकती है। तो एक बार मैंने झाड़ू ऊपर से भी निकाल लिया है, और अभी मैं नीचे से झाड़ू निकाल रही हूँ। और सब झाड़ू वगैरह सब निकालने के बाद उसके बाद फिर दूसरा काम होगा। स्नान वगैरह करने के बाद ही आज कुछ बनाना भी है और बोलना भी है। तो मैं इसलिए बिल्कुल भी आपको हेलो हाय नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ अपना काम कर रही हूँ। और मैं आपसे बात करूँगी, लेकिन अभी नहीं, नहाने वहाने के बाद, पूजा करने के बाद, जो भी दान वगैरह का होता है निकालने के बाद। अभी मैं कुछ भी नहीं बोल रही हूँ, कुछ भी कर रही हूँ। और जो है बड़ी घर में शांति भी है शायद इसलिए, नहीं तो इस टाइम तो थोड़ा बहुत ही हल्ला होता होता ही रहता है। और अभी मैं आपको दिखा रही थी कि मैंने सुबह सुबह ही सारे काम कर लिए हैं, पूरा नीट एंड क्लीन हो चुका है। और आज मुझे बड़ी फुर्सत होने वाली है, तो अब मैं चलिए स्नान करने, पूजा पाठ वगैरह करने के लिए बैठे हुए हैं। बस जोत लगा दिए हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ अमृता, और आज है मौनी अमावस्या। इसलिए मैंने सुबह से आप लोगों से कोई बात नहीं की थी। कहते हैं बिना बोले ही जो है नहाना होता है। तो हमारा नहाना वगैरह सब हो चुका है, और हमारी पूजा पाठ वगैरह भी सब हो चुकी है। तो और बच्चों की है आज छुट्टी, तो हमें भी थोड़ा आराम है। और आज सुबह सुबह ही मैंने सारे काम जो होते हैं वो टोटल मैं कर चुकी हूँ, वो पूरा एकदम साफ है। मुझे अभी कुछ नहीं करना है। आज सुबह सुबह ही बिल्कुल फुर्सत हो गई सब चीज़ों से। बस चलते हैं चाय बनाने, और बच्चे अभी सो रहे हैं, तो जब वो उठेंगे तो पियेंगे। फिलहाल हम लोग चलते हैं चाय बनाने, पहुँच गए अपने डेस्टिनेशन। बस अभी तुरंत मैंने चाय चढ़ाई है, चाय चढ़ी है, और हाथ में अभी थोड़ी देर पहले मैंने शॉल हटा दिया था, मुझे लगा ठंड नहीं है, लेकिन सही में ठंड है। और भैया अभी ठंड गई नहीं है। और रात में ना हमारे यहाँ हुई थी बारिश, तो और थोड़ी थोड़ी हवा चल रही है, तो ठंड का एहसास तब होता है जब मैं खिड़की खोलती हूँ यहाँ वाली। तो उजाले के लिए, रोशनी के लिए जो है मैंने खिड़की खोल दी ना, तो वैसे सरसराहट भरी हवा जो है लगी कान को। उनका नहीं भाई, अब मैं अब इसको वहाँ जो है लगा ही लेती हूँ। और सबसे पहला जो खुराक होती है ना हम लोगों की, चाय लोही होती है। तो चाय निकाल दे रही हूँ। चाय तो अभी हम 3 ही लोग जुटे हुए हैं, बाकी सब तो सो रहे हैं। सब मीन्स बच्चे भी सो रहे हैं और हस्बैंड भी सो ही रहे हैं, तो उन लोग का भी सोना ही हो रहा है। और हम 3 लोग जगे हैं, तो उन लोग की चाय है। और आज बच्चों की छुट्टी है, तो बहुत रिलीफ है थोड़ा सा। नहीं तो इतने टाइम तो बिल्कुल जैसे लगता है कि बस खड़े होने की फुर्सत नहीं है। जल्दी जल्दी लंच बनाओ, जल्दी जल्दी जो है लोग का टिफ़िन दो, तो इसीलिए जो है
लेकिन आज थोड़ा रिलीफ़ है क्योंकि छुट्टी है, कोई दिक्कत नहीं है, बच्चे भी सो रहे हैं आराम से, मैंने भी डिस्टर्ब नहीं किया और रात बारिश हुई है तो ठंड भी है, तो इससे अच्छा है कि वो जहाँ है वहीं ठीक है। तो बस आप लोग भी आ जाइए मेरे साथ चाय पीने के लिए। और चाय देने के बाद ये मेरी सबसे रिलैक्स की जगह है, मैं यहीं पर बैठे-बैठे सारा काम कर डालती हूँ और यहीं पर बैठ के एडिटिंग भी कर डालती हूँ, सब कुछ मैं यहीं पे करके देती हूँ। तो ये मेरी सबसे ज़्यादा आराम पसंद जगह यही है। तो चाय वगैरह सब हो चुका है और उसके बाद आए हैं नाश्ता बनाने के लिए कि तो नाश्ते की में आज मेरे यहाँ बन रही है इडली और इसके साथ सोच रही थी कि मैं सांभर बनाऊँ ना बनाऊँ। मैं इसी जो है उसमें थी कि बनाऊँ कि ना बनाऊँ, क्योंकि मेरे यहाँ ना इडली मोस्टली लोग चटनी के साथ ही पसंद कर लेते हैं और अगर इसको मैंने फ्राई कर दिया ना तो बस फ्राई हो गई तो समझ लीजिए सिर्फ चटनी और चाय दो चीज़ें हों तो इडली ख़त्म हो जाती है और इडली बहुत सबको पसंद आती है। तो अभी मैं सोच ही रही हूँ, देखते हैं बनाती हूँ कि नहीं बनाती हूँ। लेकिन चटनी तो खैर पीसी जाएगी और चटनी चाहे किसी भी तरह की चटनी हो, चाहे मूँगफली वाली चटनी हो, नारियल की चटनी हो या सिंपल धनिया पत्ती चटनी हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो बैटर मैंने मिला के रख दिया है और बैटर मैंने सूजी का तैयार किया है, सूजी है, दही है, थोड़ा-सा नमक डाला है और बस उसको फेंट के मैंने रख दिया है थोड़ी देर फूलने के लिए। और इधर आज है सैटरडे और सैटरडे है तो आज बच्चे की तबीयत भी मेरे ख़राब हो गई है, तो उसकी पसंद की खिचड़ी मैं बना दे रही हूँ उसे, जो कि बहुत पसंद है। तो भिगो के रख दे रहे हैं, दोपहर देखेंगे, जैसा होगा वैसा बनाएँगे। तो ये थोड़ा-सा ही है, ज़्यादा नहीं मैंने जो है बना रही हूँ, क्योंकि ये चले ही जाएँगे और जो है इतना जो इडली बनी है ना यही सफ़िशिएंट है हम लोग के लिए। तो अगर किसी का मन करेगा तो बना देंगे, नहीं तो कोई बात ही नहीं, जो सोचेंगे जो बनाना है। तो फ़िलहाल इसलिए मैंने इसको भिगो के रख दे रही हूँ, जिससे जल्दी पक जाता है और जल्दी बन भी जाता है। तो जो काम हाथों हाथ निपट सकते हैं उसको निपटा ही लेने चाहिए। अगर आप सोचेंगे कि बाद में करें तो बाद का फिर बाद ही में होता है। और इधर चटनी का भी तैयार कर दे रही हूँ और थोड़े से मैं आलू काट ले रही हूँ उसी खिचड़ी में डालने के लिए, क्योंकि सबको मसाले वाली खिचड़ी मेरे यहाँ पसंद आती है, सिंपल खिचड़ी कोई भी नहीं पसंद करता। तो इसी के लिए जो है जो भी तड़का था उसका और वो और आलू वगैरह सब काट के किनारे कर देंगे। और इधर मैं चटनी के लिए धनिया वगैरह काट ले रही हूँ। तो भाई हमारा ऐसे चलता है और आप बताइएगा कि आप लोग किस तरह से अपने कामों को निपटाते हैं। बस जल्दी-जल्दी बस मेरे सारे काम निपट जाते हैं बड़ी खुशी से, बड़े शांति से साथ, क्योंकि इस टाइम ना आज तो फ़िलहाल कोई डिस्टर्ब करने वाला है नहीं। तो मैं बस आराम से अपने काम निपटा रही हूँ बहुत ही शांति से ही। तो बहुत अच्छा लगता है, सुकून मिलती है और साथ में चलती रहती है चाय भी, क्योंकि ठंड है तो चाय तो मस्ट है। और अभी बज रहे थे पौने 9 और पौने 9 हो चुके हैं और ये जो मेरा बैटर है ना, ये भी बहुत ही अच्छे से फूल गया है, बहुत ही अच्छे से फूला है। और इसको जो है मैंने जब बनाने आई हूँ ना तो थोड़ा-सा मैंने हल्का सा 1 चम्मच सोडा डाल दिया था और उसके बाद मैंने इसको एक साथ करने के लिए फेंट दिया। और इधर पानी भी उबल चुका है और मेरे पास यही स्टैंड है, मेरे पास वो बड़ा वाला स्टैंड नहीं है। लेकिन हमारी फैमिली बहुत छोटी फैमिली है तो इसके लिए इतना सफिशिएंट होता है। 2 बैच में 3 बैच में ये इतना भर जा इतना ज़्यादा हो जाता है, 4-4 पीस बनते हैं, यानी 12 पीस एक बार बनते हैं। तो 2 बार में सफिशिएंट है, हो जाता है। और इधर मेरी इडली बन के हो गई तैयार और मेरी इडली ना बहुत ही फ्लफ़ी बनी है, बहुत टेस्टी, बहुत ही फ्लफ़ी बनी है। आप देखिए एकदम तोड़ने के बाद ये देखिए कितनी जाली बनी हुई है। तो इडली मेरी बहुत अच्छी बन गई है, बहुत टेस्टी। अब तो सही में मेरा मन कर रहा है इसके साथ सांभर बना लेने का। लेकिन सांभर के लिए जितना भी सब्जियां हैं चाहिए ना, वो उतनी सब्ज़ी तो मेरे पास है नहीं। तो जो कुछ भी सब्ज़ी मेरे पास है मैं उसी में जो है सांभर मसाला ऐड करके मैं उसका बना लेती हूँ, क्योंकि बनाना भी कितना ही, थोड़ा ही बनाना है।
तो उसी के हिसाब से। और ये मैं आपको दिखा रही थी, आज मैं अपनी इडली देख के बहुत खुश हो गई, बहुत अच्छा लग रहा था। मैं कहूँ आपको दिखा दूँ। होता है ना कभी कभी कोई चीज़ मन से ज़्यादा अच्छा हो जाता है। ऐसा नहीं कि मैं पहली बार बना रही हूँ, लेकिन हाँ अच्छा लग रहा है इसलिए। तो अभी बस सोच रही थी, लेकिन मैं इधर मैंने सिर्फ ज़्यादा नहीं, सिर्फ मैंने 2 मुट्ठी दाल, यानी समझ के चलिए मैंने 1 कप दाल चढ़ा दी है पकने के लिए। और इधर जो भी सब्ज़ी मेरे पास है और सांभर मसाला जो कि मैं हमेशा बना कर रखती हूँ, ये मैंने इसमें डाल दिया है। और उसके बाद में जो मेरे पास कच्चे टमाटर थे वो, और जो प्याज के पत्ते थे वो, थोड़ी सी सेम थी, उन सब को मिलाकर मैंने बना दिया सांभर। तो भाई जो चीज़ आपके पास अवेलेबल हो आप उसी चीज़ों का इस्तेमाल करिए। बहुत ज़्यादा जो है हर चीज़ को बाहर से लाने की क्या ज़रूरत है। और ज़्यादा खपनी भी नहीं है, ये मैं अच्छे से जानती हूँ, क्योंकि 1-2 कटोरी से ज़्यादा ज़रूरत ही नहीं है, बस स्वाद के लिए बना रहे। और चटनी हमारी तैयार हो ही चुकी है। तो ये देखिए मेरी इडली भी तैयार हो गई, मेरा सांभर भी तैयार हो गया और हरी चटनी तैयार है। बस आज का इतना ही। और पूरा एक पतीला भर के मैंने बनाया है, क्योंकि मुझे क्योंकि बच्चे हैं ना, वो इसको बहुत पसंद करते हैं। और मेरा छोटा बेटा तो इसको बहुत ज़्यादा पसंद करता है। चाहे फ्राई करके दे दें, चाहे इसको ऐसे ही दे दीजिए, चाहे सॉस के साथ, तो वो बहुत आराम से खा लेता है। तो आज कह सकते हैं कि आज मैंने पूरे समय का बहुत अच्छा इस्तेमाल किया है। बहुत ही मतलब समय ज़्यादा था, तो मैंने अपने लिए भी समय आराम से चुराने का पूरा बंदोबस्त किया, और स्वाद भी हो गया। बस आज तो इतना ही, और बाकी देखेंगे दोपहर क्या होता है। तो लीजिए पहली बाइट आप लोगों के लिए। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे। और कल हमारे यहाँ हुई थी बारिश। मुझे लग रहा है इस टाइम ना सबके यहाँ, मतलब जिधर उत्तर भारत की बात है और पूरा साइड में बहुत ज़्यादा जो है बारिश हर जगह हो रही है, और बर्फ़ भी गिर रही है, तो असर तो आएगा ही। और आज ना मेरे सारे काम इतनी जल्दी निपट गए, इतनी जल्दी हो गए हैं कि मैं अभी से बिल्कुल फ्री हूँ। मतलब अब तो मेरे समझ में ये नहीं आ रहा है कि मैं अब कौन काम करूँ। होता है खाली कितनी देर कोई बैठेगा। तो अभी तो हम आए हैं धूप में, धूप का पूरा आनंद लेने के लिए, क्योंकि सर्दी नीचे बहुत ज़्यादा है। और मेरे सारे काम हो गए हैं पूरे, और दोपहर का भी इंतज़ाम हो गया, सुबह का नाश्ता वगैरह भी सब हो चुका। आज किसी को स्कूल नहीं जाना है, लेकिन फिर भी बहुत जल्दी काम हो गया। और आज हम बड़े खुश हो रहे हैं, सही बता रहे हैं, बहुत अच्छा कि चलो कुछ अपने लिए समय निकल आया। बस अब मैं ब्लॉग का करती हूँ यहीं पर एंड। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में नई नई चीज़ों के साथ, नई रेसिपी के साथ, नई लाइफस्टाइल के साथ और नए कल्चर के साथ। और प्लीज़ मेरा ब्लॉग जो है देखा करिए, अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। बड़ी मेहनत लगती है ब्लॉग बनाने में, सिंपल काम नहीं है कि बस मोबाइल उठाया, वीडियो बनाया और दे दिया। उसकी एडिटिंग करनी होती है, उसमें वॉइस ओवर करना पड़ता है, कहीं पर वॉइस डालना पड़ता है, कहीं पर जो है मिक्सिंग करनी रहती है, तो प्लीज़ बहुत समय लगता है। और इन सब कामों को से निपट के उसके बाद ये काम करते हैं, तो भाई थोड़ा सा अप्रिशिएशन तो चाहिए ना, थोड़ा सा तो हमें भी सपोर्ट चाहिए। तो प्लीज़ जो है मेरा सपोर्ट कर दीजिए। और कुछ सब्सक्राइबर मेरे ऐसे हैं जो सिर्फ 2 दिन के लिए आते हैं, मतलब आते हैं घूम घाम के, सब्सक्राइब करते हैं चले जाते हैं, फिर कभी याद आ जाती है फिर आते हैं घूम घाम के सब्सक्राइब करके फिर चले जाते हैं। तो भाई ऐसा क्यों करते हैं सर? अगर आपको बने रहना है तो परमानेंट बने रहिए, और नहीं अगर देखना है, नहीं बनना है, तो मत देखिए। हाँ, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ज़बरदस्ती आप मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए और मुझे देखिए। अगर आपको देखना हो तभी आप सब्सक्राइब करिए, बाकी आपकी मर्ज़ी। तो जब बढ़ता है ना तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब माइनस होता है तो बहुत बुरा लगता है। तो अगर आप किसी का भला नहीं कर सकते हो तो बुरा मत करिए। आते हैं तो नंबर बढ़ जाती है, फिर नंबर घट जाती है तो बहुत दुख होता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।